दोस्तों स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों मैं रवन कुमार आप लोग के लिए बिहार सिविल कोड का जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट लेके आ चुके हैं, जिसमें कि आपको अभी इस सेट में आपको 25 क्वेश्चन करवाने वाले हैं और आपको 25 में से कम आपको 15 का सही जवाब देना है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा और उसका प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलना है, जैसे कि पीछे से सभी प्रैक्टिस सेट में आप लोग को हम करवाते आए हैं, वैसे ही इस सेट में भी आप लोग को 5 सेकंड का समय दिया जाएगा और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। यहाँ पे कहा गया विलोम शब्द का सही युग्म निम्न में से कौन सा है, और यहाँ पे 4 विलोम शब्द दिया गया है, यानी कि इसमें से युग्म का मतलब जोड़ा कौन सा है, विलोम शब्द यानी विलोम शब्द का मतलब उल्टा, यानी कि एक शब्द दिया गया है यहाँ पे और उसका एक उल्टा दिया गया है, तो इसमें से कौन जोड़ा जो है वो सही है। तो आप अगर पढ़े होंगे तो आप आसानी से बता दीजिएगा। जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक मतलब जो भगवान पर विश्वास रखता है और नास्तिक मतलब जो भगवान पर विश्वास नहीं रखता है। तो यहाँ से हम लोग इसका बिल्कुल सही आंसर जान सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि सेकेंड नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे प्रश्न उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। फूर झरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और आप लोग अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑल कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो आप आसानी से इसका आंसर दे चुके होंगे और थोड़ा सा फास्ट चलेंगे ताकि आपको कम समय में पूरा प्रैक्टिस सेट आपको लगवा दे। आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, कुछ ही विद्यार्थी कमेंट करते हैं। तो अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको कमेंट जरूर करना है ताकि आपको भी पता चल सके जो आपका कितना सही हो पाया है। ठीक है, चलिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रिय वचन बोलना। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। थर्ड नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे देखने के लिए मिलेगा, जो कि यहाँ पे कहा गया है जो पढ़ा न जा सके वाक्य के लिए एक शब्द होगा। वाक्य के लिए एक शब्द होगा और 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप अगर पढ़े होंगे तो बड़ी आसानी से बता सकते हैं, जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपठनीय इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, कहा गया दिए गए शब्द का समानार्थक शब्द बताए, और शब्द यहाँ पे हिरण दिया गया है, इसका समानार्थक शब्द क्या होगा, यानी समान अर्थ वाला शब्द कौन होगा, यही आपसे पूछा गया। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं जो हिरण का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बहुत आसानी से बता दिए होंगे, जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मृग इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मृग होता है, सारंग होता है, कृष्ण सार होता है, ये सारा इसका यानी कि समानार्थक शब्द होता है। चलिए 5 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि आप लोग की स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, और शब्द यहाँ पे 4 आपको दिया गया है और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। और इसका पीडीएफ जो अभी आप लोग को करवा रहे हैं, इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। और आप लोग को टेलीग्राम पर इसका वीडियो जैसे ही अपलोड होगा उसके कुछ ही देरों के बाद आपको टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ डाल दिया जाता है, तो आप लोग जरूर टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा। और इसका प्ले लिस्ट भी बना हुआ है 70 वीडियो 80 वीडियो का, आप लोग एक प्ले लिस्ट में भी जाके आप लोग टेस्ट लगा लीजिएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निरामिस इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि 6 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे युद्ध करने की प्रबल इच्छा इस वाक्य का एक समानार्थक शब्द कीजिए, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 6 नंबर का। तो आप बहुत आसानी से बता दिए होंगे, जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर। चलिए 7 नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया दिए गए शब्द का समानार्थक शब्द का चयन करें, और शब्द हमको दिया गया है झगड़ा, इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, झगड़ा शब्द का समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा। तो आप आसानी से बता दीजिएगा जो 7 नंबर का सही आंसर
क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपको द्विंद्र इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका द्विंग होता है, करहर होता है। तो यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा सा यानी लैपटॉप पे टाइपिंग किया गया, इसलिए थोड़ा सा आपको वर्ड थोड़ा सा मिस्टेक देखने के लिए मिलता होगा, लेकिन ऐसे भी लिखाता है। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 8वां शब्द प्रश्न में कहा गया है खर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आपको बताना है जो खर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। खर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा। तो उम्मीद करते हैं आप बहुत आसानी से बता दिए होंगे जो खर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गधा। इसका बिल्कुल गंधा, गंधा हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। और इसका बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होता है, जैसे घूसर, चक्रनिवान, ये सब इसका पर्यायवाची शब्द होता है। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे आएगा, जो कि थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है। यहाँ पे आप लोग को प्रश्न देखने के लिए और 4 ऑप्शन भी देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय खा या खाए बोराए जग वा पाए बोराए, इनमें कौन सा अलंकार है। इसमें अलंकार आप लोग पढ़े होंगे, अलंकार, समास, संधि, तत्सम, तद्भव, इस सब से आपको फिक्स है जो प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा ही बिहार सिविल कोर्ट में। और सभी चीज़ का हम क्लास भी आप लोग को बारी बारी से करवा चुके हैं, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके क्लास भी देख सकते हैं। तो 9 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यमक अलंकार इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 10वें प्रश्न में कहा गया है पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना के लिए एक शब्द होगा। पश्चाताप यहाँ पे ऑप्शन ए है, और ऑप्शन आप लोग को 3 ऑप्शन नीचे यहाँ पे दिया गया है, आप लोग को बताना है जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रायश्चित इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 11वां प्रश्न आप लोग के आपको 25 प्रश्न करवाने वाले हैं, जिसमें से 10 प्रश्न हो गया, यानी कि 15 प्रश्न और आपको करवाने वाले हैं। आप क्लास छोड़ के मत भागिएगा, पूरा क्लास आप जोर देखिएगा। कहा गया निम्न में से कौन तत्सम शब्द है। आपको बोले थे तत्सम तद्भव से आपको आएगा ही, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है, और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो तत्सम शब्द कौन है। तत्सम शब्द कौन है, यही आपसे पूछा गया है। तो आप आसानी से बता सकते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका 11 नंबर का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपशब्द। अपशब्द इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया व्यक्ति, स्थान, वस्तु विशेष का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, क्या कहते हैं। ये आपको परिभाषा ही दे दिया है, और आपसे पूछा गया है किसका परिभाषा है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए जो ये किसका परिभाषा है। अगर आपको पता है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बहुत आसानी से बता दिए होंगे जो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का परिभाषा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा है। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन है। और यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, इसी 3 में से बताइए। ऑप्शन डी की जरूरत है नहीं, आपको इसी 3 में से एक आंसर आपको दिया गया है। तो आप लोग बड़ी आसानी से बता दिए होंगे, इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुनियाद इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 14 आप लोग की स्क्रीन पे है, जो कि यहाँ पे दिया गया है। कहा गया निम्न में से प्रत्येक शब्द के लिए उनके नीचे दिए गए विकल्प में से उपयुक्त समास छांटिए। और समास यहाँ पे आपको दिया गया है जितेंद्र, इसका समास क्या होगा, कौन सा समास है। तो आप आसानी से बता सकते हैं जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग आसानी से नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो 14 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुब्रेन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया निम्नलिखित शब्द में प्रयुक्त संधि का चयन कीजिए। शब्द यहाँ पे निश्चर दिया हुआ है, और इसका 4 ऑप्शन भी आपको यहाँ पे दिया गया है, और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर
क्या हो जाएगा? निश्चल का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो उम्मीद करते हैं आप बहुत आसानी से बता दिए होंगे जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 15 नंबर का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विसर्ग, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि 16 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है? काल से आपको पूछा गया है और आपको ऑप्शन भी यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा, और इसी तीनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका सही है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है? तो आप आसानी से बता दीजिएगा। जिसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि 17 नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, जिसमें अशुद्ध लिखा गया है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बहुत आसानी से बता दीजिएगा। जिसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, माता पिता पूजनीय है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो कि 17 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर, वाक्य में जो अशुद्ध है वह पूजनीय शब्द गलत लिखा गया, इसीलिए यह अशुद्ध है। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न, जो कि आप हिंदी पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए जो हिंदी दिवस कब मनाई जाती है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो हिंदी दिवस कब मनाई जाती है। तो आप आसानी से बता दीजिएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 14 सितंबर को। चलिए 19वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया यहाँ पे शब्द में विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, और शब्द यहाँ पे आपको 4 दिया गया है, और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम तद्भव पहचानने के लिए आप लोग को स्पेशल वीडियो दिए हुए हैं, आप लोग को अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देख लीजिएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अश्रु, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न कहा गया शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, और यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है शुद्ध वर्तनी का, जो कि ऑप्शन ए शुरुआत, ऑप्शन बी शुरुआत, ऑप्शन सी शुरुआत, ऑप्शन सी शुरुआत। इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन है देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है और यहाँ पे आपको लिखा गया है। तो आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 20 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। सिर्फ अब आपको 5 प्रश्न बच गया है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शुरुआत, ये आपका बिल्कुल सही लिखा गया है। चलिए 21वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि यहाँ पे कहा गया है पर्यायवाची शब्द को छांटिए, और शत्रु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा यही आपसे पूछा गया है। तो आप आसानी से बता दीजिएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरे इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न देख सकते हैं, कहा गया लिंग की दृष्टि से पानी क्या है, पानी क्या है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो लिंग की दृष्टि से पानी क्या है। तो आप बहुत आसानी से बता दिए होंगे जो पानी जो है ये आपका पुल्लिंग शब्द है। कौन शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। पानी क्या है? पुल्लिंग शब्द है। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न आप लोग को कहा गया हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो हिंदी भाषा में जो होता है कितने होते हैं। तो आप आसानी से बता दिए होंगे जो हिंदी भाषा में वचन 2 होते हैं। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया अंग अंग फूल न समाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आनंद विभोर होना, आनंद विभोर होना। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 25वें प्रश्न की ओर,
जो कि आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होगा, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ में अब आप लोग बताइएगा जो 25 में से आपका कितना सही हो पाया है। और वीडियो को अगर पूरा देखें, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग फिर कल मिलते हैं 7:30-8 बजे के बीच आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा कल के क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय